हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे। एक हाल ही में एक गाइडलाइन जारी हुई है, कोचिंग सेंटर वालों के ऊपर भी गाइडलाइन जारी हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सी ऐसी घटनाएं आ रही थी जो छोटे बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर होने की वजह से उनको सुसाइड करना पड़ता था। और कोचिंग सेंटर वाले उनकी 10-10 घंटे 15-15 घंटे रेगुलर क्लास लगा देते थे। और जब किसी प्रकार का अगर वो अवकाश घोषित करते थे तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन का जब वो अवकाश घोषित करते थे तो उसके जस्ट बाद ही वो टेस्ट जैसी उनकी वो गतिविधियां थी तो उनको करवाते थे। तो ऐसी स्थिति में बच्चे नहीं तो इंजॉयमेंट कर पाते थे और नहीं उनके ऊपर कोई खेल कूदने का कोई काम रहता था, लेकिन इसकी वजह से उनको सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ता था। और कोचिंग सेंटर वाले अपने लोभ लालच में आकर ज़्यादा समय के लिए क्लासेस लगा देते थे और ऐसी भी गारंटी दे देते थे कि आपके बच्चे को हम मेरिट पर लाएंगे, आपके बच्चे को इस रैंक पर हम पहुंचा देंगे। तो ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए और इस प्रेशर को कम करने के लिए और ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा हायर एजुकेशन के तहत एक गाइडलाइन जारी करवा दी गई है, जिसके माध्यम से अब कोचिंग सेंटर वालों की मनमानी भी बंद होगी। उसके अंतर्गत उनकी फीस का भी निर्धारण किया जाएगा। अगर बच्चा 1 महीने पढ़ रहा है तब उसको कितनी फीस जमा करवानी होगी और पूरी फीस जमा करवा दी है तो तब उसको रिफंड कितना दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये गाइडलाइन अगर देखा जाए तो ये बच्चों के लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि बच्चे प्रेशर में आकर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे थे। कोटा जैसे शहरों की अत्यधिक घटनाएं यही होती थी कि कब रोज के अखबार में अगर आप देखते होंगे तो रोज एक ना एक बच्चा कोई भी सुसाइड करता था। तो इसकी जो गाइडलाइन जारी की गई है, जो हायर एजुकेशन के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, उसकी बात करेंगे तो इस पर मुख्य टॉपिक है कि जो कोचिंग संचालक है उनके ऊपर एक प्रतिबंध लगाया गया है। अब वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले जो भी इनके ऊपर कोई प्रावधान था नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो जो भी अपनी इच्छा होती थी उसके हिसाब से क्लासेस लगा देते थे। जो भी उनकी फीस थी उनको भी इतने लेवल पर बढ़ा दिया गया था कि व्यक्ति उसको वसूल करने के लिए वो खुद प्रेशर में आ जाता था। तो ऐसी स्थिति में जो गाइडलाइन जारी की गई उसकी इस वीडियो में बात करेंगे। और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं जो लॉ से संबंधित वीडियो है, जो दूसरे केसों से संबंधित वीडियो है, उसकी हम जानकारी आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस गाइडलाइन का नाम दिया गया है गाइडलाइन फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर 2024। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी संचालक कोई भी कोचिंग सेंटर वाला अगर 50 व्यक्तियों से ज़्यादा की अगर उसके पास संख्या है तब उसको कोचिंग सेंटर माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में वो वर्ष से कम बच्चा बच्चियों की क्लास नहीं लगा पाएंगे और नहीं उनको प्रेशर में ले सकेंगे। और इसके अंतर्गत ये भी प्रावधान किया गया है कि 5 घंटे से ज़्यादा क्लास किसी भी बच्चे की नहीं लगाई जाएगी। और अगर ऐसी स्थिति में अगर वो क्लास लगाता है तो उसको इसके द्वारा भुगतान भी किया जाएगा और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। और इस गाइडलाइन के अंतर्गत अगर कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो उसके पास ग्रेजुएट की डिग्री होना अनिवार्य है। और कोई भी ये गाइडलाइन उन व्यक्तियों के ऊपर अप्लाइड नहीं होगी जैसे कोई भी सरकारी कर्मचारी है और वो 10 20 25 बच्चों को पढ़ाकर अगर वो स्टडी करा रहा है तो उनके ऊपर ये गाइडलाइन जारी नहीं होगी। और जैसे मान लो कई थिएटर में 50-60 बच्चे बैठे हैं और वहाँ पर मनोरंजन कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो पढ़ाई भी करें तो उनके ऊपर ये गाइडलाइन लागू नहीं होगी। और अब उन व्यक्तियों को भी प्रतिबंधित किया गया है जो जिनके ऊपर पहले मुकदमा चल रहा होता था, जैसे कोई 498 ए का केस हो, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का हो, कोई बलात्कार का केस हो, कोई छेड़छाड़ का केस हो। तो ऐसे जो भी व्यक्ति थे उनको भी अब वहाँ से छुट्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्पष्ट निर्देश आ गए हैं कि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा पढ़ाई नहीं करवाई जा सकती। इस पर पहले जो भी उनकी पॉलिसी होती थी, कोई इंस्टीट्यूट की पॉलिसी को वो उसको गुप्त रखते थे, अपनी पॉलिसी को अपने पास ही रखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर उनकी भी अगर कोई साइड से तो उस पर भी उस पॉलिसी को अपडेट करना पड़ेगा कि कितनी फीस है, कितने घंटों के लिए की क्लास लगाई जाएगी और कितने रुपए इसके पर घंटे के हिसाब से कटे जाएंगे। अगर कोई बच्चा अगर 2 महीने पढ़कर अगर वो कोचिंग सेंटर को छोड़ देता है तब उसको वो वापस रिफंड कितनी फीस होगी या उसके द्वारा कितनी फीस जमा करवाई जाएगी। तो ऐसी स्थिति में भी ये कानून जो है वो कोचिंग संचालकों के ऊपर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि कोचिंग संचालक पहले खुद की मनमानी करते थे लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। सिलेबस को कवर करने के लिए और ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए कोई भी कोचिंग संचालक 10 घंटे 15 घंटे की क्लास लगा देते थे, लेकिन अब 5 घंटे से ज़्यादा की क्लास कहीं भी नहीं हो पाएगी। और 5 घंटे से अगर ज़्यादा की क्लास अगर कोई भी कोचिंग संचालक लगाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और कोचिंग के अंदर फायर सेफ्टी जैसी सुविधा वहाँ पर रखी जाएगी।
अलग से शौचालय रखे जाएंगे, महिलाओं के अलग शौचालय होंगे और बालकों के अलग शौचालय होंगे और दिव्यांग के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। उसको अगर टॉयलेट की जरूरत है और वह टॉयलेट नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए अलग से टॉयलेट बनाया जाएगा। ये अनिवार्य अब कर दिया गया है, उसके अंदर स्वच्छ पानी की भी व्यवस्था उनको रखनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में अभी ये कोचिंग संचालकों के ऊपर ये एक माना जाए तो एक लगाम सी लगा दी गई और इस जो पॉलिसी जो नई बनकर आई है अभी इसके अंतर्गत बच्चों को ये फायदा होगा कि और पेरेंट्स को भी यही फायदा होगा कि अब वो सुसाइड अटेम्प्ट जैसी घटनाएं नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुसाइड अटेम्प्ट करना एक पढ़ाई के लोड से अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है तो इसका बहुत बड़ा नुकसान पेरेंट्स को झेलना पड़ता था। तो ये एक फायदेमंद जो पॉलिसी बनी है ये सभी के लिए लागू होगी और कोई भी कोचिंग संचालक इसका अब दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। पहले कोचिंग संचालकों के ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं थी तो वह अपने हिसाब से कुछ भी काम कर लेते थे। अभी कोचिंग संचालकों को और कोचिंग की निगरानी के लिए एक लोकल अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसके अंतर्गत समय समय पर वो जानकारी उपलब्ध करवाना उनका संचालकों का उद्देश्य रहेगा कि वो समय समय पर अपने इंस्टीट्यूट की जानकारी लोकल अथॉरिटी को दे और लोकल अथॉरिटी बार बार वो निरीक्षण भी करेंगे। अगर ऐसी स्थिति में अगर कोई भी कोचिंग संचालक के द्वारा कोई गलती की जाती है और इस गाइडलाइन की पालना नहीं की जाती है तब अगर फर्स्ट बार अगर उसके द्वारा अगर कोई गलती की जाती है तब उसको 25,000 रुपये तक का जुर्माना वहन करना पड़ेगा और अगर ऐसी गलती अगर वो बार दूसरी बार भी अगर दोहराता है तब उसको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। और उसके साथ साथ अगर कोई भी कोचिंग संचालक तीसरी बार अगर कोई गलती करता है तब उसका जो भी लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया जाएगा। जो ये लोकल अथॉरिटी के ऊपर उनका काम रहेगा और लोकल अथॉरिटी इनके ऊपर निगरानी रखेगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो भी नई गाइडलाइन आई है ये सभी के लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। और जो आज की जानकारी थी ये आपको पसंद भी आई होगी और अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब मिलेंगे अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।